मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मैम। आ रही है? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी को याद है हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक डॉक्टर से मिलने जाता है और वहां पर उसको बहुत ज्यादा घबराहट होती रहती। याद आया सबको? कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हेलो। 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 मैम। बेटा आप लोग कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? 5 मिनट से मैं हेलो हेलो बोल रही हूँ, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, क्यों? यस मैम। अभी आ रही है ना आवाज सबको? यस मैम। ओके ओके ओके। चलिए अब सुनते जाइए आप लोग यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे ना, थोड़ा सा वेट। वेट करेंगे ना, 2 मिनट, बस 2 मिनट। यहाँ देखेंगे बेटा, मैं उस दिन आप लोग को बताई थी कि वो डॉक्टर के पास जाता है तब वो बहुत टेंशन हो जाता है उसको। यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है सबको, चैप्टर दिख रहा है? यस मैम। ओके। यस मैम। सब लोग रिस्पॉन्स करिए, है ना? यहाँ देखेंगे, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगेन। डोंट ट्राई, said the younger doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a
हिस्ट्री ऑफ द केस। तो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि अपने कष्ट का वर्णन कैसे करूं। वो वहां पर जाके ऐसा बोलता है डॉक्टर वेल, उसने वहां पे बताया। वो बोलता है कोशिश मत करो, नौजवान डॉक्टर ने मित्रवत मुस्कुराहट के साथ कहा। तो वो बोलता है मैं कैसे आपको बताऊं। आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखेंगे आगे। बोलता है यूरी मुझे पूरे मामले का इतिहास पहले ही दे चुका है। उसका जो फ्रेंड रहता है ना यूरी, याद आ रहा है सबको? इसका फ्रेंड रहता है ना एल्बर्ट का, यूरी, जो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो वो बताता है कि वो मुझे सब कुछ बता चुका है। Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. तो वो बोलता है ओ उसने क्या कहा। ये लड़का उसको एल्बर्ट पूछ रहा है केवल यही कि तुम यह चाहते हो कि मैं यह सोचूं कि तुम घबराहट से पीड़ित हो और यह कहूं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर है आगे। Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Is it not it true? Then, yes, that is the trouble. Now you will say, there is nothing wrong with me, and you will tell me to go back to school. तो यहाँ पर बोलते हैं ओ प्रिय एल्बर्ट के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं? तब क्या यह बात सच नहीं है? हाँ, यही तो मुसीबत है। अब आप यह कहेंगे कि मुझे कोई गड़बड़ी नहीं है और आप मुझे वापस स्कूल जाने को कहेंगे। डॉक्टर से उसका डिस्कशन होता रहता है। तो वो बोलता है आप बोलेंगे कि आप स्कूल वापस चले जाओ। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। वो प्रिय एल्बर्ट के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब ये आगे का मैं बता चुकी हूँ कि वो स्कूल जाने के लिए बोलेंगे यस दैट इज द ट्रबल, यह बहुत मुसीबत है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट। हो चुका है उसमें अटेंडेंस 25 है शायद, टोटल 25। सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर देखेंगे डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर एज ए स्टेट अबाउट दैट स्कूल। यहाँ पर बोलते हैं इसके प्रति इतने विश्वसनीय मत बनो, डॉक्टर ने कहा। मतलब बोले कि इसके लिए इतने कॉन्फिडेंट मत रहो। जहां तक सच बात है, मुझे बहुत अच्छा विश्वास है कि तुम स्कूल के बारे में घबराहट की स्थिति में हो, लेकिन मैंने तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया है। एल्बर्ट ने आश्चर्यचकित होकर कहा आप यह कैसे जानते हैं? वो डॉक्टर को पूछता है क्योंकि यदि तुम्हें घबराहट की अच्छी बीमारी नहीं होती तो तुम मेरे पास नहीं आती, यही कारण है। तब फुर्ती से डॉक्टर ने कहा यदि मैं यह प्रमाणित कर दूं कि तुम्हें घबराहट की बीमारी है और थोड़े समय के लिए स्कूल से दूर रहना चाहिए, तुम क्या करोगे? वो उसको ऐसा पूछता है। तो मैं इटली चला जाऊंगा, एल्बर्ट ने कहा, मिलान में, जहां मेरे माता पिता रहते हैं। और तुम वहां क्या करोगे? ऐसा डॉक्टर पूछता है। मैं इटली के कॉलेज या संस्था में प्रवेश ले लूंगा। बिना डिप्लोमा के तुम कैसे प्रवेश ले सकते हो? तो बोलता है मैं अपने गणित के अध्यापक से अपने कार्य के लिए कुछ देने को कहूंगा और शायद यह पर्याप्त होगा। मतलब वो बोल रहा है कि उसकी कोई पहचान में जो टीचर है वो उसको कुछ काम दे देंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा वहां पे। उन्होंने स्कूल में जो गणित पढ़ाया वह मैं सीख चुका हूँ और इससे थोड़ा अधिक। उसने यह बात और जोड़ दी जब डॉक्टर वेल सशंकित दिखाई दिए। अच्छा, यह तुम पर निर्भर करता है, उसने कहा। मुझे शंका है कि यह संभव होगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यह तुम स्वयं नहीं कर रहे हो।
या कोई और यहाँ रहकर अच्छा नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन लोग को दोनों के बीच में बात होते रहती है कि वहां जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तुम मुझसे कितने समय तक स्कूल से दूर रहने के लिए कहलवाना चाहते हो? डॉक्टर वहां पे जाके बोलना चाहता है क्योंकि तुम कितने मतलब उस समय से वहां पे दूर रहना चाहते हो। 6 माह का समय ठीक रहेगा? तो वो बोलता है 6 महीने, यह आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ऐसा अल्बर्ट बोलता है। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, आ रहा ma'am. है। Ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आगे है, कोई खास बात नहीं, मैं स्वयं केवल एक विद्यार्थी होने के नाते रुका हुआ था, इसलिए मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो। डॉक्टर वेल ने प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा और बोला गुड विशेष। उसको वहां पे बोला मतलब गुड विशेष करके उसको वहां पे सर्टिफिकेट दे देता है कि तुमको थोड़ा उसको मतलब प्रॉब्लम है वहां पे, ऐसे करके उसको सर्टिफिकेट देता है और बोलता है बेस्ट ऑफ लक। How much? Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He is a good friend of mine and yours too. I think Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. यहाँ पे बोल रहा है कि कितना, कुछ नहीं, यदि आपके पास कुछ ज्यादा अतिरिक्त है तो यूरी को भोजन पर निमंत्रित करना। वो उसको बोल रहा है, एल्बर्ट को डॉक्टर बोल रहा है कि यूरी को भोजन पे बुला लेना, वह मेरा अच्छा मित्र है और तुम्हारा भी। एल्बर्ट के पास फालतू पैसा नहीं था, लेकिन उसने होने का बहाना बनाया और यूरी को भोजन पर बाहर ले गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये पूरा पेज क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. 2 मिनट देंगे बेटा, मैं पेज चेंज करती हूँ। दिख रहे हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. देखो, यहाँ पे बोल रहा है, Is it not it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it is fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो यहाँ पर बोल रहा है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यूरी को प्रमाण पत्र दिखलाने के बाद उसने कहा, हाँ यह अच्छा है। यूरी वहां पर बोलता है, एग्री होता है और बोलता है हाँ यह अच्छा है। 6 माह का समय अच्छा समय है। इस तरह तुम वास्तविक रूप से स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हो। यदि बुरे से बुरा होगा तो तुम वापस आ जाओगे और अपना डिप्लोमा चालू रखोगे। मैं उस स्थान पर वापस कभी नहीं जाऊंगा। एल्बर्ट ने मुझे विश्वास दिलाया। कल मैं प्रधानाध्यापक के पास यह प्रमाण पत्र लेकर जाऊंगा और इसका अंत हो जाएगा। मतलब उसको वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको वहां पे कुछ ऐसा मेडिकल रीजन चाहिए था ताकि वो वहां पर से दूर जा सके। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. यहाँ पर वो बोलता है, तुम पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित में वहां पर लिख लेना, उसको भूलना मत। यूरी ने उसे याद दिलाया। वो बोलता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैं अपने मैथ्स वाले सर से लिखवा लूंगा करके। यहाँ पर मिस्टर कोच ने खुशी से एल्बर्ट को जो संदर्भ प्रमाण पत्र वह चाहता था दे दिया। मिस्टर कोच जो वहां पे जो था ना, उसको वो वहां पे सर्टिफिकेट दे देता है। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड। दैट सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। तो यहाँ पर जो मिस्टर कोच है वो बोलता है, यदि मैं यह कहूँ कि मैं तुमको और अधिक नहीं सिखा सकता और शीघ्र ही तुम मुझे सिखाने योग्य हो जाओगे, क्या वह उचित रहेगा? उसने कहा, तो यह कहना मतलब ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा हो रहा है। अल्बर्ट ने कहा, यह केवल सच है लेकिन ठीक, मैं इससे अधिक गंभीरता से लूंगा, मैं सीरियसली इस बात को लूंगा। फिर यहाँ पर बोलता है, इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. यहाँ पर वो बोलता है यह एक शानदार संदर्भ है, मतलब अच्छा एक मैटर है। और मिस्टर कोच ने
वह बिंदु तय किए जिनके आधार पर एल्बर्ट तुरंत कॉलेज या संस्था में गणित के उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश ले लेगा। तो वहां पर उसको एंट्रेंस मिल गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है आई एम सॉरी से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक मिनट होल्ड करेंगे, मतलब रुको। हाँ, आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। तो यहाँ पर ये बोलता है, मुझे खेद है तुम इसे छोड़ रहे हो, यद्यपि तुम मेरी कक्षा में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उसने कहा, यही लगभग वह कक्षा है जहां मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। एल्बर्ट ने कहा, बोला मैं अपना समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्रीमान आपको कैसे पता लगा कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। वो वहां पे उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके आगे है, you would not have asked me for the reference otherwise. I thought you had wondered. There is nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you know yourself. Albert was puzzled. What did the teacher mean? यहाँ पर वो बोलता है, ऐसा न हो तो तुम मुझसे यह संदर्भ लिखने को नहीं कहते। मैंने सोचा आपको आश्चर्य होगा, ये बोलता है लड़का। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं आइंस्टीन, मैं जानता था तुम अपने आप को समझो, इससे पहले तुम स्कूल छोड़कर जाने वाले थे। एल्बर्ट परेशान था, अध्यापक का क्या मतलब था, उसे शीघ्र ही पता चल गया। इससे पहले कि उसे मुख्य अध्यापक से मिलने के लिए समय मांगना का अवसर मिलता, उसे मुख्य अध्यापक के कमरे में बुलवाया गया। उसको वहां पे जो टीचर हैं उनके पास उनको बुलाया गया। अच्छा, इससे मेरा 1 या 2 घंटा बाहर इंतजार करने का समय बच जाएगा, उसने सोचा। उसे मुश्किल से ही यह आश्चर्य करने में परेशानी होगी कि उसे क्यों बुलाया गया, मतलब वो वहां पे होश में पड़ा हुआ था, लेकिन शंका थी, उसे डाउट था कि उसे दोबारा बुरे कार्य और आलसीपन के लिए सजा दी जाएगी। अच्छा, उसने अपनी बात सजा के साथ पूरी की। मैं तुम्हें सजा देने नहीं जा रहा हूँ, प्रधान अध्यापक ने कहा। उसको वहां पे जो उसका टीचर है वो बोलता है, मैं तुमको वहां पे कोई सजा, कोई तुमको पनिशमेंट देने नहीं जा रहा हूँ। एडवर्ड के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारा कार्य भयानक है और अब मैं भविष्य में तुमको यहाँ रखने को तैयार नहीं हूँ। आइंस्टीन बोलता है, तुमने जो काम किया है वो बहुत भयानक भयानक काम तुम करते हो, तो तुमको मैं और आगे फ्यूचर में यहाँ पे नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अब स्कूल छोड़ दो, अभी स्कूल छोड़ दो। एल्बर्ट ने सुन्न होकर दोहराया, यह वही है जो मैंने कहा। आपका अभिप्राय है? एल्बर्ट ने कहा कि मुझे निष्कासित किया जाता है। यहाँ पर ये बोलता है, यू मीन, सेड एल्बर्ट बोलता है, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक। बाकी लोग की आवाज कैसे नहीं आ रही है? सिर्फ एक ही बोल रही है रिस्पॉन्स कर। Yes, ma'am. माइक Yes, ऑफ ma'am. करके, माइक ऑफ करके रखिए, है ना। घर से आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, आप ही लोग की आवाज आनी चाहिए, घर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे एक पैराग्राफ और है, आप लोग का और लूंगी टाइम में, थोड़ा सा 5 मिनट का सुन लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. इसमें बोला Yes, जा रहा है, सुन लो, लास्ट के पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे पेज शो नहीं कर रही हूँ, सुन लेंगे इसको। इसमें बोलते हैं, तुम इसे ऐसा ही समझ सकते हो यदि तुम चाहो तो, आइंस्टीन करके उसको बोलता है। प्रधान अध्यापक जो उसका जो टीचर था उसने कहा कि साफ उसके शब्दों में उसने कहा कि यही सच है, तुम यही समझो कि तुमको स्कूल से निकाला जा रहा है। तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका होगा कि तुम अपने अनुसार चलो, तब प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं, यू शुड डू अकॉर्डिंग, यू शुड डू व्हाट यू वांट। उसको बोलते हैं कि तुमको जो करना है वो तुम खुद करो, आपका जो मन कर रहा है वो तुम काम करो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ। ma'am. Yes, ma'am. लेकिन एल्बर्ट ने कहा, मैंने क्या अपराध किया है? वो बोलता है, मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या गलती की है?
कक्षा में तुम्हारी उपस्थिति अध्यापक का पढ़ाना असंभव कर देती है। तो बोल रहे हैं अगर तुम क्लास में चले जाते हो कि टीचर्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और दूसरे विद्यार्थियों का सीखना असंभव कर देती है और बाकी जो स्टूडेंट्स है वो कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। तुम सीखने से मना करते हो, तुम लगातार विद्रोह करते रहते हो और तुम कक्षा में होते हुए भी गंभीर कार्य और जब तुम कक्षा में होते हो तो कोई भी गंभीर कार्य नहीं हो सकता। मतलब कुछ सीरियस काम करना है तो ये जब क्लास में रहता है तो वो काम नहीं हो पाता है। एल्बर्ट को चिकित्सा प्रमाण पत्र जेब में जलता हुए छिद्र करता हुआ प्रतीत हुआ। तो उसको तो वो सर्टिफिकेट है वो उसको ऐसा लगा कि मतलब कोई मतलब का नहीं है, मैं किसी भी तरह से छोड़ रहा था। उसने कहा उसको लग रहा था मैं कैसी किसी रीजन से तो स्कूल छोड़ रहा था, तब कम से कम हमारा समझौता हो गया, आइंस्टीन प्रधानाध्यापक ने कहा। तब एक क्षण के लिए एल्बर्ट उस आदमी से कहने को मतलब उसको बहुत अंदर से इच्छा थी कि उसके बारे में उसने क्या सोचा था और उसके स्कूल के बारे में। तब उसने स्वयं को रोका, मतलब वो उसको फिर से उससे उसकी बहस हो जाती तो उसने अपने आप को रोका। अपना सिर ऊंचा किए बिना एक शब्द कहे वह गर्व से बाहर गया। मतलब वो वहां पे कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहां से बाहर चला जाता है। अपने पीछे दरवाजा बंद कर देना, प्रधानाध्यापक ने चिल्लाया, बोला कि दरवाजा बंद कर देना। एल्बर्ट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वह स्कूल से सीधा बाहर आ गया जहां उसने 5 कष्टपूर्ण वर्ष बिताए थे। मतलब 5 साल उसने बिताए लेकिन वो बहुत ज्यादा उन लोग को मतलब उसको बहुत कष्ट लग रहा था वहां पे। इसे अंतिम निगाह से देखने को बिना सिर घुमाए, मतलब वहां पे उसको ऐसा भी मन नहीं कर रहा था कि इस स्कूल को वो दोबारा पलट के देखे। उसे ऐसा कोई नहीं सूझा जिसे वो अलविदा कहना चाहेगा। कोई उसको ऐसा मन में नहीं आया कि जिसे वो बाय बोल सके। वास्तव में यूरी ही म्यूनिख में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसने मिलने के बारे में महसूस किया। यूरी से ही उसने मिलने म्यूनिच में उसने मिलना चाहा, इससे पहले कि वह उस शहर को छोड़े जिससे वह इतनी घृणा करता था जितनी स्कूल से। एल्सा वापस बर्लिन आ गई थी और उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। एल्सा वहां पे बर्लिन में आ गई थी। अलविदा, सौभाग्य आपके साथ हो, जब उसने प्रस्थान किया यूरी ने कहा। जब वो निकला तो यूरी उसको बोलता है, बेस्ट ऑफ लक, तुम एक आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो, यह मेरा विचार है, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहां ज्यादा प्रसन्न रहोगे। तो उसको बोलता है तुम अपनी जगह में जहाँ जा रहे हो वो बहुत मतलब थोड़ी सी डिफरेंट प्लेस है वो, तो तुम वहां खुश रहो करके उसको बेस्ट विशेस देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन आंसर में सेंड की थी, मुझे बताएंगे कोई शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर इसका? कोई बात सुन रहे हैं? Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर सेंड हुआ है कि नहीं? 18-19 लोग प्रेजेंट हैं, जवाब दीजिए भाई, क्वेश्चन आंसर सेंड हुआ है कि नहीं? Yes, ma'am. पूरा लॉन्ग शॉर्ट दोनों कंप्लीट? Ma'am, only short. लॉन्ग नहीं मैम हुआ ना? लॉन्ग नहीं किया बस short। और शॉर्ट क्वेश्चन 22 लिखे हो पूरा, पहले देखो कॉपी, जल्दी बताओ। शॉर्ट क्वेश्चन पूरा लिखे हो? यस मैम 22 है ना? लॉन्ग बिल्कुल Yes, नहीं लिखे हो? लॉन्ग नहीं लिखे हो? है। नो मैम। No, ma'am. हाँ, मैं अभी भेज रही हूँ लॉन्ग, ठीक है? कल फिर मैं दूसरा चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है? 11:30 रहे। हाँ, 11:30 रहेगी आप लोग की क्लास। मैं कल भूल गई, कल 12th का लेने चले गई थी ना, इसलिए मैं क्लास नहीं ली थी। ठीक है, समझ आया अच्छे से चैप्टर सबको? यस मैम। हाँ, Yes, मैं ma'am. लॉन्ग, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन भेज रही हूँ। ओके, चलिए। Thank you, ma'am. ओके Thank you, ma'am. ओके।